गर्मी में छत वाली रसोई सिर्फ बहू के नाम। बसंत दोपहर के समय हॉल के एसी की ठंडी हवा में आरामदायक सोफे पर बैठे नींबू पानी पी रहे थे। तभी साड़ी के पल्लू से पसीने से भरा अपना चेहरा पोंछती हुई उनकी बहू अंजलि सीढ़ियां उतरकर एसी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। फाइनली घर का सारा काम खत्म हो गया है। नींबू पानी पीते हुए बसंत, बहू अगर काम हो गया है तो जल्दी से रसोई का काम भी शुरू कर दो, खाना बना लो। बोलते हुए बसंत नींबू पानी का गिलास टेबल पर रखते हैं और अंजलि की तरफ देखते हैं। और हाँ, कल की तरह जल्दी जल्दी में फीका खाना मत बना देना, बढ़िया मसालेदार सब्जी बनाना और मसाला अच्छे से भूनना। ठीक है पापा जी, अभी बनाती हूँ खाना। जो सीढ़ियां उतरकर अंजलि हॉल में आई थी वही सीढ़ियां चढ़कर वो वापस दूसरी मंजिल की छत पर बनी रसोई में पहुंच जाती है और पहले रसोई की तीनों खिड़कियों से आती हुई रोशनी देखती है, क्योंकि तब तक सूरज बादलों के पीछे छिपा था। फिर से शुरू हो जा अंजलि। तभी अंजलि देखती है चूल्हा स्टैंड पर रखा हुआ चूल्हा और उससे जुड़ी हुई गैस पाइपलाइन और कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा, रैक पर जमाए बर्तन और मसालों के डिब्बे। अंजलि जैसी गैस चूल्हा जलाकर उस पर कढ़ाई रखती है, खिड़कियों दरवाजे से गुनगुनी धूप के साथ साथ उसकी नंद मीरा और सास शीला हंसते हुए किचन में आती है। अरे भाभी, आप अकेले अकेले खाना बनाने लग गई, मेरे इंतजार तो कर लिया होता। हाँ बहू, ये तो बहुत गलत बात है तुम्हारी। तुम खाना बनाने का मजा अकेले अकेले लेना चाहती हो, भूल गई कि तुम्हारी सास और ननद भी है। बोलते हुए शीला आटा गूंथने लगती है और मीरा आलू छीलने लगती है और अंजलि लहसुन प्याज और अदरक छीलकर मिक्सर में पेस्ट तैयार कर लेती है। बहू, तुम्हारे ससुर ने आज खास क्या बनाने को कहा था? मम्मी जी, पापा जी ने मसालेदार सब्जी बनाने को बोला था। कह रहे थे कि पिछली बार की सब्जी अच्छी नहीं बनी थी। अरे उनकी तो आदत है टोका टोकी करने की, लेकिन कोई बात नहीं, हम तीनों बहू बेटी और सास मिलकर सब बना लेंगे। आखिर ये रसोई बनवाई ही क्यों है? रसोई में रखे मिट्टी के चूल्हे, बर्तनों, मसाले के डिब्बों की तरफ इशारा करके। हाँ भाभी, आखिर इतनी बड़ी रसोई साथ में खाना बनाने के लिए ही तो बनाई है। मैं आपके साथ रहकर ही खाना बनाना सीखूंगी और ससुराल जाकर आपका सिखाया हुआ खाना बनाकर सबको खिलाऊंगी और तारीफें बटोरूंगी, जैसे आप यहाँ सबकी तारीफें पाती हो। तभी आलू काट रही अंजलि अपनी ही उंगली काट बैठती है और दर्द में कराहते हुए सर्दी के दिनों की यादों से बाहर आ जाती है। वो खुद को संभाल ही रही थी कि उसे कुछ जलने की बदबू आती है। क्या चल रहा है? तब तक बादल छट चुके थे और तब तक सूरज की धूप खिड़कियों और दरवाजों से सीधा उस पर पड़ रही थी। पसीने से तरबतर अंजलि देखती है कि कढ़ाई में मसाला जलकर कोयला बन चुका है। ओहो, ये क्या? अंजलि जलते हुए मसाले की तरफ देखती है और अपनी कटी हुई उंगली को देखती है। ठंडियों में तो बड़ी बड़ी बातें क्या करती थी मेरी ननद और सास कि हम साथ में खाना बनाएंगे। रसोई इसलिए बनाई ताकि साथ में खाना बना सके, और गर्मी आते ही सबकी बातें भाप बनकर हवा में उड़ गई। रसोई का सारा काम मुझ पर थोप दिया है। सोचते हुए अंजलि जल्दी जल्दी में अपना हाथ पोंछती है और फटाफट मसालेदार दम आलू और रोटी बनाकर तैयार करती है। तब तक उसकी सास और नंद भी डाइनिंग हॉल में उसके ससुर को ज्वाइन कर चुकी थी। अंजलि उन्हें सब्जी रोटी परोसकर माथे का पसीना पोंछ ही रही थी कि तभी, बहू, आज फिर तुम एक ही सब्जी और रोटी बनाकर ले आई? हाँ भाभी, दाल तड़का और जीरा राइस कहाँ है? अरे, अब जो बनाकर लाई हूँ वही खा लो। इतनी गर्मी में वो छत वाली रसोई में 1 मिनट रुकना भी मुश्किल होता है, फिर भी मैं लगभग 1 घंटा रुककर खाना बनाती हूँ। कम से कम थोड़ी तो कद्र कर लो। बहू, तुम्हें क्या होता जा रहा है? जब से गर्मी आई है तब से तुम्हारे बहाने दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पापा जी, बहाने मेरे नहीं बल्कि मम्मी जी और ननद के बढ़ रहे हैं। जब सर्दियाँ थी तब तो बड़े गर्व से बोलती थी कि हम तीनों मिलकर रसोई का काम करेंगे, लेकिन गर्मी आते ही सबने रसोई से मुंह मोड़ लिया। और आखिर रसोई बनवाई किस लिए थी? साथ में खाना बनाने के लिए ना। अच्छी भली रसोई नीचे थी तो पता नहीं किसके दिमाग में ये विचार आया कि रसोई को ऊपर छत पर बना दिया जाए। बहू, आइडिया तो मेरा ही था। मैंने सोचा था कि सर्दियों में छत वाली रसोई में गुनगुनी धूप में सब साथ में खाना बनाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बार गर्मी इतनी लंबी और झुलसाने वाली होगी। और तू क्या चाहती है कि मैं इस बुढ़ापे में इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर रसोई में जाऊं? मेरी हड्डियों का ख्याल तो कर। ठीक है मम्मी जी, आप नहीं चढ़ सकती तो ननद जी तो चढ़ सकती है। भाभी, आप मुझसे काम करवाओगी? अगर मैं रसोई में काम करने लगी तो भला आप क्या करोगी? हाँ, बना लो बहाने रसोई में न जाने के। सबको अपनी मनपसंद डिश खानी थी, लेकिन गर्मी में छत वाली रसोई बहू के नाम करके सब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। सबको खाना खिलाने के बाद अंजलि झूठे बर्तन छत वाली रसोई में सिंक में ले जाकर साफ करके पहली मंजिल में अपने कमरे में आकर कुछ देर कूलर के सामने बैठी ही थी कि तभी हॉल में सोफे पर बैठे टीवी देख रहे बसंत, अरे बहू, जरा 1 गिलास लस्सी बना कर दे दो।
आवाज सुनकर अंजलि आह भरकर उठती है और छत वाली रसोई में जाती है और फ्रिज से दही और बर्फ निकाल कर लस्सी बनाने लगती है और दरवाजे के ऊपर बनी छोटी सी जालीदार खिड़की की तरफ देखकर पल्लू से माथे का पसीना पोंछती है। फिर हॉल में आकर अपने ससुर को लस्सी देती है। पापा जी लस्सी लीजिए। लस्सी देते हुए अंजलि देखती है कि उसकी सास भी वहां बैठी हुई है। पापा जी मम्मी जी भी तो यहीं पर थी, आप उन्हें भी तो लस्सी के लिए कह सकते थे। कहाँ बहू, इतनी गर्मी में मैं रसोई में नहीं जा रही। ये सुनकर अंजलि कुछ नहीं बोलती, बस मन मारकर अपने कमरे में वापस जाकर कूलर चालू करके बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। फिर शाम होते ही उसकी सास हॉल से आवाज लगाती है, बहू शाम हो गई है, शाम की चाय बनाकर ला दो। अपनी सास की आवाज सुनकर अंजलि उठकर बैठ जाती है और कूलर के सामने जाकर खड़ी होकर गहरी सांस लेती है। फिर अपना पल्लू सही करके एक बार फिर छत वाली रसोई में पहुंच जाती है और चाय बनाकर हॉल में लाती है और देखती है कि उसकी सास के साथ उसकी नंद भी वहां बैठी मोबाइल चला रही है और अपनी सास को चाय देते हुए उसकी कही दोपहर की बात का जवाब देती है। मम्मी जी अगर आप नहीं जा सकती किचन में तो ननद जी को बोल देती। बहू देखती नहीं हो कितनी गर्मी है, इस गर्मी में भला वो कहाँ काम करेगी। तुम्हारी तो शादी हो गई है पर मीरा की शादी नहीं हुई है। वो गर्मी में रसोई में रहेगी तो उसकी स्किन डैमेज हो जाएगी, फिर लड़के वाले 10 बहाने बनाएंगे। तभी अंजलि के माथे से पसीने की बूंद टपकती है। हाँ सब अपना अपना सोचो, मेरा मत सोचो। बहू के नाम छत वाली रसोई करके सब चैन से रह रहे हैं, बस हुक्म चला देते हैं जैसे कि बहू इंसान नहीं, बहू के अंदर जान ही नहीं। बहू मशीन है जो सारे काम कर देगी। सोचते हुए अंजलि चाय देकर वापस छत वाली रसोई में चली जाती है और फ्रिज से बैंगन, आलू और टमाटर निकालकर डिनर की तैयारी में लग जाती है। भले ही सूरज ढलने को था लेकिन रसोई जलती भट्टी की तरह तप रही थी। दोपहर की तरह अभी भी अंजलि रोटी बनाकर डाइनिंग टेबल में सब लोगों को सर्व करती है। दोपहर में उसका पति राहुल ऑफिस में था लेकिन डिनर के वक्त हॉल में सबके साथ अंजलि सबको खाना खिलाकर और सारा काम खत्म करके अपने कमरे में जाकर कूलर ऑन करके साड़ी से अपने माथे और हाथों का पसीना पोंछ ही रही थी कि तभी वहां राहुल आता है और अंजलि आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चलो थोड़ा इवनिंग वॉक करके आते हैं। नहीं मैं नहीं जा रही, तुम अकेले जाओ। अंजलि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, चलो ना। नहीं राहुल मेरे पैर में दर्द हो रहा है, इस गर्मी में छत वाली रसोई में बार बार ऊपर नीचे आने जाने से मेरी हालत खराब हो गई है, मुझे आराम करने दो। तुम्हें जाना है जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। अंजलि की बात सुनकर राहुल अकेले ही इवनिंग वॉक पर चला जाता है। फिर अंजलि बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों से अपने पैर दबाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन शाम के समय अंजलि घर के बाहर सब्जी वाले भैया विजय के ठेले पर रखे बासी बैंगन, टमाटर, धनिया, पालक, कद्दू और लौकी में से ताजी सब्जियां टटोल रही थी। उसके साथ पड़ोस की औरतें नीलम, ललिता और सुमित्रा भी थीं। क्या भैया आप भी ये बासी सब्जियां ले आते हो, ताजी सब्जियां लाकर दिया करो ना। हाँ अंजलि सही कहती हो, हमें तो लगता है जो सब्जियां बिकती नहीं भैया वही बेचने हैं, यहाँ चले आते हैं। अरे अरे दीदी देखती तो हो कितनी गर्मी है, सुबह मंडी से ताजी सब्जियां खरीदता हूँ, यहाँ आते आते सब बासी हो जाती हैं। अरे मंडी में तो अभी भी ताजी सब्जियां बिकती है, वो कैसे ताजी रहती है? वो सब एक ही जगह रखी रहती है ना, अरे धूप में नहीं रहती, छाँव में रहती हैं, इसीलिए ताजी रहती हैं। चलो ठीक है तो हम मंडी से सब्जियां ले आएंगे, तुम में से जिसे जहाँ जाना हो जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। अंजलि एक कटोरी में टमाटर रखती है और एक काम करो भैया, मुझे तो आप ये टमाटर ही तोल दो। क्या हुआ अंजलि, तुम हमारे साथ मंडी क्यों नहीं चल रही? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम ही जाओ, मैं टमाटर और लौकी ले लेती हूँ। क्या अंजलि अभी से बूढ़ों जैसी शिकायत कर रही हो, अभी तो तुम जवान हो, इस उम्र में तो तुम्हारी हड्डियों में जान होनी चाहिए। आपको जो कहना है कह लो, मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं सब्जी खरीद रही हूँ। अंजलि की बातें सुनकर वो तीनों मंडी चली जाती हैं और अंजलि बासी टमाटर और लौकी खरीद कर घर ले जाती है। फिर हॉल से सीढ़ियां चढ़कर छत वाली रसोई में जाती है और लौकी छीलकर और काटकर छौंक के लिए प्याज, लहसुन, अदरक चॉप करके गैस चूल्हा जलाकर उस पर कढ़ाई रखकर रैक में रखी तेल की बोतल उठाती है तो देखती है कि तेल खत्म हो गया है। नाना जी तेल खत्म हो गया है, मैं लेकर आई थी, शायद हॉल में रखा हुआ है, लाकर दे दो। हॉल में बैठी फोन चला रही मीरा, भाभी मैं नहीं आ रही, मैं वेब सीरीज देख रही हूँ। मम्मी जी आप ही ला दो। मीरा के साथ बैठी शीला, क्या बहू तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। रसोई में खाली तेल की बोतल लिए खड़ी अंजलि, हाँ हाँ मुझे सब याद है, कोई इतना सा काम भी नहीं कर सकता इस गर्मी में, मैं ही करूँ, मैं ही सब कुछ करूँ, कोई तेल भी लाकर नहीं दे सकता यहाँ तक। सोचते हुए अंजलि सीढ़ियां उतरकर नीचे जाती है और टेबल के नीचे रखा तेल लेकर वापस छत वाली रसोई में आ जाती है और फटाफट बघार लगाकर लौकी टमाटर की सब्जी और रोटी बनाकर डाइनिंग हॉल में पूरे परिवार को सर्व करती है।
जैसी बंसल पहला कौर खाते हैं तो अरे बहू, आज की सब्जी का स्वाद कुछ अलग ही आ रहा है। बासी सब्जियां बनाई हैं क्या तुमने? ताजी सब्जियां नहीं मिली क्या आज तुम्हें? हाँ पापा जी, सब्जी वाला आज बासी सब्जी लेकर आया था। ओह, वैसे बहू, आज सब्जी वाला बासी सब्जियां लाया तो तुम सब्जी मंडी से ले आती, उससे लेने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी देखिए, मैं एक तो पहले ही पूरा दिन ऊपर नीचे रसोई में काम करके थक जाती हूँ। सब्जी मंडी जाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, ऊपर से इतनी गर्मी। आप एक काम क्यों नहीं करती? सीढ़ियाँ तो चढ़ नहीं सकती, कम से कम मंडी तक तो जा ही सकती है। आप ही मंडी जाकर ताजी सब्जी ले आई हैं। बहू, पैदल जाने को किसने कहा है? ऑटो से चले जाइए। बहू, इतनी सी सब्जियां लेने के लिए ऑटो कौन करेगा? अरे सब्जियों से ज्यादा तो ऑटो का खर्चा आ जाएगा। एक काम करो, तुम ही पैदल घूमते फिरते मंडी से सब्जियां ले आया करो। अपने ससुर की बात सुनकर अंजलि को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और सबके खाना खा लेने के बाद झूठे बर्तन लेकर छत वाली रसोई में चली जाती है। अंजलि की गर्मी ऐसे ही बीत रही थी। फिर एक रात अंजलि डिनर करके अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही है, तभी राहुल उसके पास जाता है और उसे प्यार से देखते हुए, सुनो, मैं कुछ कह रहा था तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? आज बड़े रोमांटिक मूड भी लग रहे हो। हाँ, आज तुम पर बहुत प्यार आ रहा है मुझे। अच्छा, प्यार की वजह सिर्फ मैं हूँ या कुछ और? हाँ, वो अभी मेरा मन कुछ चटपटा खाने का कर रहा है। क्या, इतनी रात में? लेकिन अभी तो डिनर करके आए हो और अभी फिर से भूख लग गई। हाँ, डिनर करके आया हूँ, लेकिन आज के डिनर में कुछ दम नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं खाया। तुम प्लीज मेरे लिए मंचूरियन बनाकर ला दो ना। मैं नहीं जा रही इतनी रात में मंचूरियन बनाने। तुम्हें खाना है तो तुम खुद बनाओ और खाओ। एक तो पूरा दिन तुम्हारे घर वाले परेशान करते हैं और अब तुम सब लोगों ने मिलकर गर्मी में छत वाली रसोई सिर्फ बहू के नाम कर दी है और किसी को ये नहीं लगता कि उन्हें मेरी हेल्प भी करवानी चाहिए। अरे भाई शांत हो जाओ, भड़को मत। अच्छा एक काम करो, तुम कुछ मत करो, मेरे साथ चलो, हम साथ मिलकर मंचूरियन बना भी लेंगे और साथ में खा भी लेंगे। रहने दो, इससे अच्छा तो मैं ही जाकर बना दूंगी। न चाहते हुए भी अंजलि बिस्तर से उठती है और हॉल से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत वाली रसोई में और फटाफट मंचूरियन बनाती है। फिर मंचूरियन को एक बाउल में निकालकर वापस अपने कमरे में आती है और राहुल को देते हुए, ये लो, मैंने आपकी मंचूरियन बना दी। अंजलि बैठो ना मेरे साथ, हम दोनों मिलकर मंचूरियन खाएंगे, अकेले खाने में मुझे मजा ही नहीं आता। राहुल के प्यार से कहने पर अंजलि भी राहुल के साथ मंचूरियन खाने के लिए तैयार हो जाती है। राहुल प्यार से अंजलि को मंचूरियन खिलाता है, दोनों मंचूरियन खाकर सो जाते हैं। फिर अगले संडे के दिन अंजलि सुबह से ही एक बार चाय के लिए, दूसरी बार नाश्ते के लिए, तीसरी बार झूठे बर्तन लेकर गर्मी में छत वाली रसोई पर जाती है। गर्मी में 3 बार सीढ़ियां चढ़ने और उतरने से अंजलि बहुत ज्यादा थक गई। अंजलि बर्तन साफ करके गर्मी में बेहाल हॉल में एसी की ठंडी हवा लेने जैसे ही आती है, वैसे ही हॉल में बैठे उसके सास, ससुर, पति और नंद। बहू, मैं क्या सोच रही थी कि मिट्टी का चूल्हा काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आज क्यों ना तुम चूल्हा जलाकर बाटी बना लो। हाँ बहू, दाल बाटी बनाओ ना। अरे काफी दिन हो गए खाए हुए। सर्दियों में खाते थे, बड़ा मजा आता था, लेकिन जब से सर्दियां गई हैं तुमने एक बार भी दाल बाटी नहीं बनाई। पापा जी, सर्दियों में ठंड में आग के सामने बैठते थे तो मजा आता था, लेकिन अब तो गर्मियां आ गई हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर मैंने अभी मिट्टी के चूल्हे में कुछ भी किया तो कितनी आंच लगेगी, कितना धुआं होगा और मेरी क्या हालत होगी? एग्जॉस्ट फैन? कुछ नहीं होगा बहू, तुमने पहले भी किया है, तुम्हारे लिए चूल्हे पर दाल बाटी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मम्मी जी, हाँ पहले भी मैंने चूल्हे पर दाल बाटी बनाई है, लेकिन आप भूल रही हो, तब हमने साथ में मिलकर काम किया था। अरे बहू बना दो ना, बहुत मन कर रहा है दाल बाटी खाने का। अच्छा एक काम करो, आप वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगवा दो तो मैं फिर बना लूंगी। इतना खर्चा बहू, पहले ही इतना खर्चा हो चुका है। पहले ही गैस कनेक्शन ऊपर ले जाने में और रसोई बनवाने में इतना खर्चा हो गया, अब एग्जॉस्ट फैन का खर्चा कैसे होगा? अरे मम्मी जी, सिर्फ 1500 से 2000 रुपए का एग्जॉस्ट फैन है, वो भी नहीं लगवा सकते आप? नहीं, अभी तो नहीं लगवा सकते। राहुल की सैलरी आने दो, उसके बाद सोचेंगे। न चाहते हुए भी अंजलि छत वाली रसोई पर पहुंच जाती है और मिट्टी के चूल्हे में सूखे उपले और लकड़ी जलाती है। उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज धूप थी, खिड़कियों से धूप और गर्म हवा अंदर आ रही थी। अंजलि पसीना पोंछते हुए मुश्किल से आग जलाकर आटा गूंथती है। तभी अचानक डिहाइड्रेशन की वजह से उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। काफी देर तक अंजलि जब दाल बाटी लेकर नीचे नहीं आती तो अब तक तो अंजलि को आ जाने चाहिए था, आई क्यों नहीं? मुझे ऊपर जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर राहुल सीढ़ियां चढ़कर छत वाली रसोई में जाता है और देखता है कि अंजलि बेहोश पड़ी है और पूरी रसोई धुआं धुआं है। राहुल जल्दी से सिंक से पानी लेता है और अंजलि के ऊपर पानी के छींटे मारता है। धीरे धीरे अंजलि होश में आती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना अंजलि? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मैं अभी इस रसोई में और नहीं खाना बना सकती, बहुत हो गया।
अब मैं इस रसोई में 1 मिनट भी नहीं रहूंगी और खाना बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। अब जिसे खाना है वो खुद बनाए खाए या फिर मेरी रसोई पहले जैसे नीचे करवा दे। अंजलि, तुम्हें पता तो है कि मेरी कितनी सैलरी आती है और अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था? हाँ, मुझे सब पता है क्या हुआ था और क्यों हुआ था। अब गर्मी आ गई है तो गर्मी के हिसाब से रहो। मुझे अब और इस किचन में नहीं रहना। मैं अब और यहाँ खाना नहीं बनाऊंगी। जरूरी नहीं कि गर्मी में छत वाली रसोई सिर्फ बहू के नाम हो। तुम खाना नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? और देखो, मम्मी बूढ़ी हो चुकी हैं, तुम्हारी नंद कॉलेज कर रही है और अब पापा और मैं तो खाना बनाने से रहे, इसलिए ये जिम्मेदारी तो तुम्हें ही संभालनी होगी। अंजलि थोड़ी देर सोचती है, फिर राहुल की बात मान लेती है। अंजलि, मैंने सोचा है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनवाऊंगा। तभी चूल्हे की आग में पानी डालकर राहुल फ्रिज से बैंगन निकाल कर काटने लगता है और दोनों एक दूसरे का माथे का पसीना पोंछते हुए दाल चावल सब्जी और रोटी बनाकर अंजलि और राहुल खाना लेकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। तभी आखिरी सीढ़ी पर अचानक अंजलि का बैलेंस बिगड़ जाता है। उसे लड़खड़ाता देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे बसंत, अरे संभल के बहू, अभी पैर में मोच आ जाती। अंजलि संभलती और खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं, उनके पास खड़ी अंजलि अपना पैर देखते हुए। अरे हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे पहले ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया? अरे बहू, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। खाना खाने के बाद बहू शरबत मिल जाता तो मजा आ जाता। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर अंजलि सीढ़ियां चढ़ते हुए शरबत लेने रसोई में जाती है और शरबत लेकर जब वापस आ रही होती है तभी आखिरी सीढ़ी पर अंजलि का पैर मुड़ जाता है और अंजलि वहीं फर्श पर बैठ जाती है। यह देखकर खाना खाते हुए सब लोग भागकर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ बहू, तुम ठीक तो हो ना? कैसे गिर गई? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अपना पैर पकड़े अंजलि। पापा जी, पता नहीं कैसे गिर गई। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। तभी राहुल अंजलि को अपने कंधे का सहारा देकर उठाता है और अपने कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा देता है। उसके पीछे बाकी लोग भी उसके कमरे में आ जाते हैं। बसंत तब तक डॉक्टर को कॉल कर चुके थे। थोड़ी देर में डॉक्टर विवेक वहां पहुंचते हैं और अंजलि के पैर में गर्म पट्टी बांधकर, देखिए, अब से कुछ दिनों तक तुम्हें सीढ़ियों की तरफ देखना भी नहीं है। दवाइयां लिखकर डॉक्टर चला जाता है। हाँ मम्मी जी, मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है। अब भला मैं सीढ़ी चढ़कर रसोई में कैसे जाऊंगी और सबके लिए खाना कैसे बनाऊंगी? बहू, हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ना, और क्या कर सकती हो। शीला की बात सुनकर अंजलि मनी मन सोचती है, मेरे पैरों में इतनी चोट लगी है, लेकिन मम्मी जी को अभी भी मुझसे ही खाना बनवाना है और मुझे ही सीढ़ियों से ऊपर भेजना है। फिर अगले दिन अंजलि हॉल में सबके सामने सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करती है और गिर जाती है। तभी बसंत उसके पास आते हैं और उसे उठाते हुए, अरे बहू, अब रहने दो, तुम रसोई में मत जाया करो, नहीं तो चोट और गहरी हो जाएगी। जब तक तुम्हारी मोच ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारी सास और तुम्हारी नंद खाना बना लेंगी। क्या हमें खाना बनाना होगा? लेकिन सीढ़ियां चढ़ना उतरना और गर्मी में खाना बनाना, ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ तो क्या हुआ, जब तक बहू की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक तुम और मीरा ही खाना बनाओ। बसंत की बात सुनकर शीला और मीरा छत वाली रसोई में जाते हैं। तपती छत के नीचे बनी रसोई में पसीने से लथपथ दोनों माँ बेटी तेजी से काम करती हैं। शीला तोरई काटती है, मीरा आटा गूंथती है। फिर शीला गैस चूल्हा जलाकर मीरा के साथ सब्जी में छौंक लगाती है। देख रही है मीरा, इस रसोई में कितनी गर्मी है। मेरी तो गर्मी की वजह से हालत खराब हो गई है। हाँ मम्मी, मेरे तो सारे कपड़े ही पसीने से भीग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी गर्मी मुझे ही लग रही है। दोनों माँ बेटी पसीना पोंछती हुई सब्जी बन जाने के बाद रोटियां सेकने लगती हैं। तभी हॉल में बैठे बसंत, अरे शीला और मीरा, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। बसंत के बगल से बैठी अंजलि, हाँ मम्मी जी, ननद जी, मुझे भी दवाइयाँ खानी है, थोड़ा जल्दी करिए। रोटियां सेक रही दोनों माँ बेटी। अरे वैसे ही गर्मी में इतना परेशान होकर खाना बना रही हूँ, ऊपर से आप लोग इतनी जल्दी मचा रहे हैं। थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ा ला रही हूँ। गर्मी से परेशान होते हुए दोनों माँ बेटी जल्दी जल्दी रोटी सब्जी बनाकर सीढ़ियों से उतरकर डाइनिंग हॉल में आते हैं और डाइनिंग टेबल पर सब्जी रोटी लगाती हैं। सब्जी रोटी खाते ही अंजलि, उफ, सब्जी में तो नमक कम है। क्या आप लोग नमक डालना भूल गए? देखो शीशी रखी होगी, खुद डाल लो। अंजलि चुपके से नमक की शीशी छिपा देती है और टेबल पर इधर उधर देखते हुए, मम्मी जी, नमक यहाँ तो कहीं नहीं है। ननद जी, तुम जरा जाकर रसोई से नमक ले आओ प्लीज। लाती हूँ। ओफो, अभी तो मैं इतना थक कर नीचे आई हूँ और फिर नमक लेने के लिए सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाना पड़ेगा। सोचते हुए मीरा नमक लेने के लिए सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाती है और नमक लेकर नीचे आती है और अंजलि को देती है। अंजलि सब्जी में नमक डालती है। फिर खाने के बाद, वाह, अब आया खाने में स्वाद।
अंजलि की बात सुनकर मीरा और शीला एक दूसरे को देखती हैं। उसके बाद बिना किसी शिकायत के सभी लोग खाना खाते हैं और झूठे बर्तन लेकर मीरा और शीला छत वाली रसोई में पहुंच जाती हैं। वो दोनों जैसे ही झूठे बर्तन साफ करके माथी का पसीना पोंछती हुई वापस हॉल में आती हैं, वैसे ही वहां अंजलि के साथ बैठे बसंत। अगर खाना खाने के बाद एक गिलास ठंडी लस्सी मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे शीला, जरा लस्सी बनाकर ला दो हम सबके लिए। नहीं, मैं अब छत वाली रसोई में नहीं जाऊंगी। इतनी गर्मी है ऊपर, और ऊपर से मैं पहले ही इतनी थक चुकी हूँ। अब लस्सी पीने को रहने ही दीजिए। मम्मी जी देखिए, जब मेरे पैर में मोच नहीं आई थी तो मैं ससुर जी को कभी लस्सी के लिए मना नहीं करती थी। मैं तो जाती थी ना, और आप मना कर रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, मीरा को भेज देती हूँ। मीरा जरा तू जा और लस्सी बना ला। अरे मैं तो थक गई हूँ, इस गर्मी में भला कौन बार बार सीढ़ियाँ चढ़ेगा। मीरा, तेरे पापा को लस्सी पीनी है, इसलिए जा और सभी के लिए लस्सी बना कर ले आ। अपनी माँ की बात सुनकर मीरा बड़बड़ाती हुई लस्सी बनाने के लिए सीढ़ियों से चढ़कर छत वाली रसोई में पहुंच जाती है और कुछ देर बाद वो पसीने से तरबतर होकर लस्सी लाती है और सभी को दे देती है। सब लस्सी पीते हैं। अंजलि एक घूंट लस्सी पीकर कहती है, ननद जी, लस्सी में शक्कर कम है, अगर तुम थोड़ी शक्कर ला दोगी तो लस्सी पीने में मजा ही आ जाता। बस भाभी, अब शिकायत मत करो। एक तो इतनी गर्मी में मैं ऊपर जाकर लस्सी बनाकर लेकर आई हूँ, अब जैसे बनाकर लाई हूँ वैसे पी लो। अरे तुम्हारी भाभी भी तो हमेशा खाने के बाद लस्सी लाकर दिया करती थी, उसने तो आज तक कभी शिकायत नहीं की। पापा जी, बहू बहू होती है और बेटी बेटी। बेटी का हक होता है शिकायत करना, और बहुओं की शिकायत पर ध्यान कौन देता है। तभी अंजलि मुस्कुराती हुई तिरछी नजरों से मीरा को देखती हुई लस्सी पीती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन शीला और मीरा घर के बाहर खड़े सब्जी वाले विजय से सब्जियां खरीद रही थी। ठेले पर रखे बैंगन, करेले, तोरई, घिया ताजी नहीं थी। विजय बासी सब्जियों में से ताजी सब्जी छानने की कोशिश करता है। तभी जल्दी करो विजय, बहुत गर्मी हो रही है। शीला जल्दी जल्दी बासी करेले और तोरई खरीदकर मीरा के साथ हॉल से सीढ़ियां चढ़कर छत वाली रसोई में पहुंच जाती है, जहां वो दोनों पसीने से भीग कर हांफते हुए सब्जी और रोटी बनाती हैं और नीचे डाइनिंग हॉल में लाकर सभी को सर्व करती हैं। अंजलि पहलाने वाला खाते ही, मम्मी जी, ये कैसी सब्जी बनाई है? मुझे तो सब्जी बासी लग रही है। बहू, मैंने तो उसी सब्जी वाले से खरीदी है जिससे तुम हमेशा खरीदती थी। अरे मम्मी जी, पिछली बार तो आपने ही बताया था कि वो सब्जियां बासी देता है, फिर आपने क्यों खरीदी? हाँ शीला बहू, सही तो कह रही है। तुम्हें टहलते टहलते मंडी चले जाना चाहिए, वहां से तुम्हें ताजी सब्जियां मिल जाती। देखो, अब आप बहू की हाँ में हाँ मत मिलाओ। एक दिन तुम रसोई की गर्मी में खाना बनाकर देखना, सभी खिड़कियों में गर्म हवा और धूप आती है, छत ऐसे तपता है जैसे कि भट्टी हो, और तुम लोग यहाँ मेरी तारीफ करने की बजाय शिकायत कर रहे हो। मम्मी जी, आप तो सिर्फ 2-4 बार में ही ऐसा ही बोल रही हैं। मैं तो कितने दिनों से उसी रसोई में खाना बना रही हूँ, और मैंने आपको हमेशा ही ये बताने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बहू, तू ताना मार रही है या मुझे बता रही है? नहीं मम्मी जी, ताना नहीं मार रही, बल्कि आपको बता रही हूँ। बातें करते हुए सभी लोग खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। फिर एक दिन राहुल ऑफिस से जैसे ही रूम में आता है, कूलर की तरफ मुंह करके बिस्तर पर लेटी अंजलि खड़ी होकर राहुल का हाथ पकड़ लेती है और, राहुल, मैं घर बैठी बैठी बोर हो रही हूँ, चलो ना आज थोड़ा बाहर घूम कर आते हैं, बाहर कुछ खा कर आते हैं। लेकिन अंजलि, तुम्हारे पैर में तो मोच है ना? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पैर में मोच है। पता नहीं ये मोच और कितने दिनों में ठीक होगी। पैर पकड़कर अंजलि वापस पलंग पर बैठ जाती है। अच्छा तो फिर आराम करो, बाहर क्यों जाना, यहीं बैठो चुपचाप। राहुल की बात सुनकर अंजलि चुप हो जाती है और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आती है। फिर अगले दिन जब शीला और मीरा सब्जी वाले से सब्जियां खरीद रही होती हैं, तभी पड़ोसन नीलम वहां आती है और शीला से कहती है, अरे शीला जी, मैं तो काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम दोनों माँ बेटी ही सब्जियां खरीदती हो, तुम्हारी बहू कहाँ है? नीलम के पूछने पर शीला नीलम को सारी बातें बताती है। ये सुनकर नीलम कहती है, हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको पता तो है कि ये सब्जी वाला बासी सब्जियां देता है। चलो हमारे साथ मंडी से ताजी सब्जियां खरीद लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, जो है वही बनाऊंगी, सब खा लेंगे, कोई शिकायत नहीं करेगा। ऐसा कहकर शीला और मीरा बासी भिंडी लेकर वापस अपनी रसोई में चली जाती हैं। दोनों रसोई में जाकर वही बासी भिंडी और रोटी बना लेती हैं। फिर वो सीढ़ियों से नीचे आकर डाइनिंग हॉल में सभी को खाना लगाती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। तभी अंजलि जानबूझकर अपना पानी का गिलास गिरा देती है और, नैना जी प्लीज पानी ला दो ना, देखो ना मेरा पानी गिर गया। अपनी भाभी की बात सुनकर मीरा गुस्से में सीढ़ियों से चढ़कर रसोई में जाती है और इधर अंजलि मीरा से कहती है, मेरे पैर में मोच की वजह से काफी दिनों में मैंने खट्टा नहीं खाया, मेरा मन नींबू खाने का हो रहा है, कोई नींबू ला दो प्लीज। बहू, तुम्हारे पैरों में मोच है ना, खट्टा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो चोट ठीक होने में दिक्कत होती है। हाँ पापा जी मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, मुझे बहुत मन कर रहा है नींबू खाने का। ठीक है,
शीला, जब बहू का इतना मन कर रहा है नींबू खाने का तो तुम उसे नींबू लाकर दे दो। बसंत के कहने पर शीला नींबू लेने ऊपर रसोई में जाती है। तभी मीरा पानी लेकर नीचे आती है और अंजलि को दे देती है। अंजलि पानी पीती है। तभी शीला भी नींबू लाकर अंजलि को दे देती है और उसी समय बसंत शीला से कहता है, अरे जब तुम नींबू ले ही आई हो तो मेरा भी मन हो रहा है कि मैं दही खाऊं। शीला, जरा ऊपर जाकर मेरे लिए दही ले आओ। बस अब बहुत हो गया। इस ऊपर नीचे के चक्कर में मैं तो इतनी थक गई हूँ कि मेरा खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं नहीं जा रही कहीं, जो है वो खाओ। शीला की बात सुनकर बसंत चुप हो जाता है। सभी खाना खाने लगते हैं। तभी अचानक शीला चक्कर खाकर गिरने लगती है। अंजलि तुरंत खड़ी होकर शीला को पकड़ लेती है और कहती है, मम्मी जी आप ठीक तो हैं? अंजलि को एकदम पैरों पर खड़े देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और बसंत कहता है, अरे बहू, तुम्हारे पैर में तो मोच थी ना, तो फिर तुम एकदम से खड़ी कैसे हो गई? हाँ भाभी, तुम्हारी मोच तो ठीक हो गई। सब अंजलि को घूर कर देखते हैं। अंजलि को झटका लगता है। वो अपनी चाल पकड़ी जाने पर परेशान होती है और तभी वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाँ मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। कोई मुझे संभालो। ऐसा कहकर अंजलि जमीन पर गिर जाती है। सब उसे संभालते हैं। तभी बसंत कहता है, बहू, जब तुम्हारे पैर में मोच थी तो तुम इतनी भागी ही क्यों? अब बढ़ गया ना दर्द? अंजलि कराहती है। सभी लोग उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं और बिस्तर पर लिटा देते हैं। फिर सभी उसके पास बैठ जाते हैं। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि परिवार वाले कमरे में आसपास इकट्ठा हैं। क्या हुआ? आप सब इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा देख रहे हो ना, बहू के पैर में मोच है। मैं भी अब सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। तेरी बहन भी छत वाली रसोई की गर्मी से परेशान हो गई है। अब सोच रहे थे कि अब छत वाली रसोई को नीचे ले आना चाहिए। क्यों मम्मी जी, अब क्या हुआ? अरे हाँ, देख तो रहा है ना तेरी बहन और माँ की क्या हालत हो गई छत वाली रसोई में जाकर। तभी एकदम उठकर वो बैठ जाती है और, पापा जी, जब मैं इतने दिनों से कह रही थी तब तो मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब कुछ ही दिन में मम्मी जी और ननद जी ने खाना क्या बना लिया, सबको उनकी तकलीफ दिखने लगी। बहू तुम क्या कह रही हो? इसमें इसकी तकलीफ उसकी तकलीफ क्या हुई? तकलीफ तो तकलीफ होती है। अंजलि अपने पैर की पट्टी खोलती है और, हाँ यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए तो मैंने ये मोच का नाटक किया। भाभी आपने नाटक किया? हाँ मैंने नाटक किया, आपको ये बताने के लिए कि मैं इस घर की बहू हूँ। इसलिए आप लोगों ने गर्मी में छत वाली रसोई मेरे नाम कर दी और कभी आपने मेरी तकलीफ नहीं समझी। अंजलि की बात सुनकर पहले तो सभी लोग उसे गुस्से से देखते हैं, लेकिन कुछ देर में जब उनका गुस्सा शांत होता है तो, बहू वो है ना कि जब खुद पर बीतती नहीं है ना तब तक कोई किसी का दर्द नहीं समझता। अब मुझ पर बीती है तो तब मुझे तुम्हारा दर्द समझ में आया है। अब तक जो मैंने बात कही वो अपने लिए ही कही थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कहती हूँ कि अब छत की रसोई नीचे आएगी। मेरे पास कुछ पैसे रखे तो गैस का कनेक्शन और पाइपलाइन नीचे वाले किचन में शिफ्ट हो जाएगी। तुम कहती थी ना एग्जॉस्ट फैन के लिए, वो भी लग जाएगा। हाँ, मेरी सैलरी में मैं एडवांस ले लेता हूँ, जो पैसे कम पड़ेंगे उससे काम हो जाएगा। राहुल ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। वो अगले ही दिन एडवांस लेकर मजदूरों को बुलवाता है और छत वाली रसोई को पहली मंजिल में शिफ्ट करवाता है। गैस कनेक्शन, चूल्हा, फ्रिज, बर्तन और मसाले सब वापस पहले वाली रसोई में आ जाते हैं और हाँ, वहां एग्जॉस्ट फैन भी लग जाता है और किचन गर्मी में भी ठंडा और हवादार है। नई किचन में शीला, अंजलि और मीरा तीनों मिलकर हंसते हंसते खीर, पूड़ी, शाही पनीर और रोटी बनाकर सबको डाइनिंग हॉल में सर्व करती हैं। देखा, इतने दिनों बाद तीनों सास, बहू और नंद ने जब मिलकर खाना बनाया तो खाने में स्वाद आ गया। हाँ, गर्मी आते ही छत वाली रसोई बहू के नाम कर दी थी तो बहू भी अकेली परेशान थी और खाना भी अच्छा नहीं बनता था। अब जब तीनों मिलकर खाना बनाएंगे तो खाना तो अच्छा बनेगा ही। जब तक गर्मी में छत वाली रसोई सिर्फ बहू के नाम थी तब तक सभी परेशान थे, लेकिन अब कोई परेशान नहीं रहेगा क्योंकि रसोई अब पहले वाली जगह में शिफ्ट हो चुकी है।